बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल निखत पकवान में आप सबको खुश आमदीद। रसगुल्ले और गुलाब जामुन कई किस्म के होते हैं और कई चीज़ों से बनाए जाते हैं। सस्ते तरीके से भी बनते हैं और महंगे तरीन भी। जैसे आज की रेसिपी जो है, इसको यही समझे आप कि ये महंगे वाले। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक जुगाड़ के साथ बना के दिखाऊंगी और बेहतरीन होंगे वो भी। तो आज की रेसिपी हमारी है शरबती मोती दाना रसगुल्ले। इनका साइज छोटा होगा मोतियों की तरह और इनको जिस पानी शरबत के अंदर बनाया जाएगा उसकी चाशनी हम बहुत ही लाइट सी बनाएंगे, जिसको साथ ही खाया जाएगा। जूसी भी होंगे, नरम भी होंगे और इंशाल्लाह जालीदार भी होंगे। दूध का छेना बनाने के लिए आज मैं यूज़ करूंगी वाइट विनेगर। इसको मैं डायरेक्ट डालूंगी। पहले सबसे मैंने 2 लीटर दूध लिया, उसको मैंने उबाल लिया। जब उसको उबाला आ गया तो मैंने चूल्हे को हल्का कर दिया। उसके बाद मैंने 1 चम्मच विनेगर डाल के हल्के हल्के हाथों से इसको मिलाना शुरू कर। दूध फटना शुरू हो जाएगा। विनेगर हो या लेमन या किसी भी चीज़ से छेना बनाए, ये खट्टा नहीं होता। जब तक कि ये सारा फट ना जाए, दूध और पानी अलग अलग ना हो जाए, हमने थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालते जाना है और हिलाते जाना है। अब इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर और डाला था और इसको दोबारा से हल्के हल्के हाथों से दोबारा से मिक्स करती गई। तो कुछ छोटी मोटी मोटी सी फुटियाँ तो बन गई है। पता नहीं, हम तो फुटियाँ कहते हैं, आप फुटकरियाँ कहते हैं या जो भी कहते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो जब ये मोटी मोटी सी बन गई ना, तो मैंने देखा कि अभी भी पानी अलग नहीं हुआ, दूध और पानी अलग नहीं हुआ। वो जो पानी सा है ना, उसका कलर अभी मिल्की है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल पानी बन जाना चाहिए। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी और चूल्हे को बंद कर दूँगी। थोड़ी देर बाद मैं 1-2 मिनट बाद देखूँगी, अगर तो पानी अलग हो गया, छेना अलग, तो हमारा ये रेडी हो जाएगा। और अगर फिर भी ये दूध इसी तरह रहे तो चूल्हे को दोबारा से ऑन करना है। फिर दोबारा से ऑन करने के बाद वही प्रोसेस दोबारा करना है, थोड़ा थोड़ा करके विनेगर डालना है। इंशाल्लाह आप देखें कि आपका छेना बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगा। ये मैंने ढक्कन दिया, कोई 2 मिनट बाद जब मैंने उठा के देखा तो पानी उसका बिल्कुल अलग हो चुका था, छेना अलग। ये अब हमारा बेहतरीन पनीर छेना या छाछ ये रेडी है हमारा। खट्टा नहीं होगा। अब हमने इसको छलनी में डाल लेना, जिसको मैंने एक बाउल के ऊपर रख लिया है, ताकि पानी जो है हमारा वो भी ज़ाया ना हो। उसको मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो इसमें डाल के तो मैं दोबारा इसको पानी को कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर इसके पानी डाल के इसको धोना है। तो मैं खाली कर लिया बाउल को, पानी डाल के छेने को अच्छी तरह से धो लिया है, ताकि इसके अंदर से खटाई वाला पानी निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस टाइम पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। थैंक यू। बॉल को मैंने दोबारा से खाली कर लिया है और उसके ऊपर मैंने अपना पनीर रख दिया नुचड़ने के लिए। अब पानी उसका काफ़ी हद तक निकल चुका है। आधा पनीर उसमें से 2 लीटर में से मैंने अपनी एक अलग डिश के लिए रख लिया है और आधा रसगुल्ले बनाने के लिए। शीरा तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में मैंने छोटा सा कप चीनी का डाला, उसमें 2 कप पानी डाल दिया डबल और पकने के लिए रख दिया। अब अपने छेने को हम एक खुली ट्रे में बिछाएंगे और हाथों की तलियों की मदद से इसको मसलना शुरू कर देंगे। अच्छी तरह से मसलना है इसका, एक भी दाना बाकी ना रहे, सारा एक जैसा हो जाए, इक्वल हो जाए, गिल्टी बाकी ना रहे और बड़ी इजीली ये लपेटा भी जाता है। मैंने इनको महंगे इसलिए कहा कि आप देखें ये 2 लीटर दूध के साथ कितना थोड़ा सा बनाए। एक पेड़ा तकरीबन जैसे रोटी का पेड़ा होता है उसके बराबर बनाइए और तकरीबन इतना ही मैंने दूसरी डिश के लिए रखा है। अब हमारा छेना बिल्कुल रेडी हो गया। गूंद के हाथों को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है देसी घी से और छोटे छोटे से मोतियों की तरह हमने इक्वल से रसगुल्ले बना ले। मैंने यहाँ ट्राई की थी कि जिस तरह हलवाई बनाते हैं ना, छोटे छोटे, वो एक ही दफ़ा में 3-4 इकट्ठे हाथ में बनाते हैं। तो मैंने कहा देखूँ मैं बना सकती हूँ या नहीं। देख लें आप भी तजर्बा करके ये कैसे बने। जब दूसरों को काम करता कोई देखे, आपको अच्छा लगे,
आप ये ना सोचें कि आप नहीं कर सकते, ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करें, आप कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, हमसे हलवाई की तरह बना तो नहीं, लेकिन हमने कोशिश तो कर ली ना, कोई बात नहीं। तो ये छोटे छोटे खूबसूरत मोतियों की तरह, जैसे सिप्पी में से मोती निकलते हैं ना, उस तरह हमने छोटे छोटे से बना लिए। अच्छी तरह से इनके क्रैक हमने ख़त्म कर देने हैं। अगर आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि इतने महंगे रसगुल्ले कौन बनाए, तो थोड़ा सा और वेट करें। मैं सेकंड टाइम आपको इंशाल्लाह जुगाड़ वाले यानी कि सस्ते वाले बना के दिखाऊंगी। अब हम आते हैं शीरे की तरफ। शीरे में एक चुटकी पिसी हुई इलायची की भी डाल दी। शीरे की चीनी मिक्स हो चुकी है और ये अब उबलना शुरू हो गया। जितनी देर में ये पक रहा है, हम अपने रसगुल्ले रेडी कर लेते हैं। रसगुल्लों के बच्चे तो बन गए हैं, अब हम बड़े रसगुल्ले बनाते हैं अम्मी अब्बा। दो मैंने गोल मटोल बना दिए और दो को मैंने ओवल की शेप दे दी है, अंडे जैसी। जब सारे हमारे रसगुल्ले रेडी हो जाएं, तो चूल्हे को हमने तेज कर देना है। ये उबलते खौलते हुए शीरे के अंदर डालने शुरू करने हैं। इनको अलग अलग डालना है, चिपके ना, जुड़े ना आपस में, दूर दूर करके डालते जाएं, डालते चले जाएं और डाल दें। चूल्हे की फ्लेम हमने हाई रखनी है और इसको तकरीबन 5-6 मिनट हाई फ्लेम पे कुक होने देना है। जब ये 5-6 मिनट हो जाएंगे ना, फिर हमने मीडियम कर देनी है फ्लेम। उसके बाद फिर भी हमने 6-7 मिनट और पकाना है। ये बहुत नरम लगेंगे, जब मैं इसको मूव करूँगी ना, कुछ टूटना भी शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने घबराना नहीं है, बस घबराना नहीं है और ज़्यादा छेड़ना नहीं है इसको। खुद ब खुद जोश आता जाएगा, ये पकते जाएंगे। एक मिसाल है, अगर आपके टूटना शुरू हो जाए, उसका मतलब है कि आपके छेने में काफ़ी पानी था और वो बहुत पतला था। लिहाजा जब आपने छेने को छलनी में रखा, पानी उसका सारा निकल लेने दें, उसके बाद मस लें इसको। रसगुल्ले हमारे सारे जा चुके हैं शीरे में और अब हमने फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना। इसके साथ हमने थोड़ा सा उठा के शीरा ऊपर डालते जाना। जो ही हम इसको टच करेंगे ना, ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको नज़र आएगा, इसमें क्रैक है। बस ये कड़छी का थोड़ा सा किनारा उसको लग गया है और साथ ही उसकी शेप बदल गई है। कुछ टाइम गुजर गया है, तो अब मैंने उनको हल्के हल्के से टच करना शुरू किया है, लेकिन एहतियात फिर भी करनी है कि ये टूटे ना। ये बहुत नरम होते हैं उबलते हुए शीरे में और मिक्स हो जाते हैं साथ। रसगुल्ले हमारे जोश खा खा के तो ये तो छोटे बड़े सारे, कोई तमीज़ नहीं रही इनमें, सारे एक जैसे ही हो गए हैं फूल फूल के। टूट गया। रसगुल्ले डन है। अब मैंने चूल्हा बंद करके ढक्कन रख दिया ठंडा होने के लिए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो हमारे नाकाबिले बर्दाश्त रसगुल्ले रेडी हैं। मैंने ऊपर थोड़ा सा इसके पिस्ताशू लगाए, लेकिन मैंने कहा नहीं, पिस्ताशू तो हमारे खूबसूरती को मांद कर रहे हैं। मैंने उनको इधर उधर किया और अब आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इतने डिलीशियस थे ना, और इसके अंदर इतना ज़्यादा मीठा नहीं था। मीठा बहुत ही लाइट सा, जैसे हम आम तौर पे हलवा वगैरह खाते हैं ना, उस तरह का था। लेकिन जब हम बाज़ार से ये वाले लेते हैं, दूसरे वाले जो मैं बना के दूँगी, उनका शीरा गाढ़ा होता है
दूध और चीनी है तो अभी बनाएं, इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।